हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपके चल रही यहाँ पे मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसके हम लोग अभी तक 26 सेट स्टार्टिंग से करा चुके हैं और एंडिंग से भी हमने ये बुक आपकी शुरू करवा रखी है। हालांकि अभी फ़िलहाल इतना समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आजकल कुछ नया नया सोच के ला रहा हूँ। कल ही हमने आपको प्रेपोजिशन के नोट्स भी प्रोवाइड कराए ग्रुप में ही आपके, और काफ़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों को नोट्स प्राप्त हुए। नोट्स लेने के लिए एक भरमार से पैदा हो चुकी थी बच्चों के अंदर, लेकिन वही भरमार अगर आप उसी वीडियो को लाइक करने में लगा देते तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता। यहाँ साफ साफ बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रस्तुत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों, आप दूसरे का भी प्रॉफिट समझा करें। यस, हालांकि आपके एक लाइक से या डिसलाइक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है बच्चों काम करने वाले का। फिर वह व्यक्ति आपके लिए दोबारा कुछ और लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह बिहेव करते हैं तो फिर हमें मजबूरन पेड ग्रुप बनाने पड़ते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी अन्य चैनल्स को ये कदम उठाना पड़ता है। बच्चों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी तो चैनल कोई आपको सपोर्ट करेगा बच्चों। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि सपोर्ट करना जानते ही नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग टीचर्स हैं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, करते रहेंगे भी आगे भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा मेरी इस बात पे भी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कल आपके अंदर वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। आज का सेट है आपका सेट नंबर 27। कह रहा है कि यस्टरडे वाइल क्रॉसिंग द रोड ही वॉज रन आउट बाय आ ट्रक। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जो मेन चीज़ है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि यहाँ पे ही वॉज रन कह रहा है, ही वॉज रन। मैंने आपको बताया है कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बी की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रन फर्स्ट फॉर्म में, रेन सेकंड फॉर्म में, और रन फिर से थर्ड फॉर्म में। यानी कि ये थर्ड फॉर्म तो है, ये बात तो क्लियर हुई। यस, थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रन आउट। क्या कह रहा है वो? रन आउट। रन आउट कौन होता है? बाहर जाना। क्या होता है? बाहर जाना। जबकि यहाँ पे मतलब निकल रहा है कुचलने का, क्योंकि एक ट्रक ने उसको कुचल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रन ओवर। डी पार्ट में रन आउट की जगह आपको रन ओवर करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी द डॉक्यूमेंट्स। बच्चों, आपको बताया गया है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो पहले से ही, चाहे वो अनलेस हो, चाहे अनटिल, चाहे हार्डली, चाहे स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो अपने आप को नेगेटिव प्रस्तुत करते हैं। आप उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, उनके साथ दूसरे नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल है। यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव वर्ड आ रखा है, आप यहाँ पे सी सेंटेंस में, सी पार्ट में डोंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आपका ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा सी वाले पोर्शन में, अगर आप डोंट का इस्तेमाल करते हैं तो। सेंटेंस नंबर 3 देखिए। रामू टोल्ड मी दैट आई एम रेडी टू डू एनी वर्क। रामू टोल्ड मी दैट आई एम रेडी टू डू एनी वर्क। बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिएगा, सेंटेंस में पीछे आया टोल्ड। क्या आया दैट से पहले? दैट से पहले आपका टोल्ड है। टोल्ड आने का मतलब है कि सेकंड फॉर्म है। क्या आपके ये सेकंड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। इसका मतलब दैट के बाद वाला पोर्शन भी आपका पास्ट में चलना चाहिए था। बी पार्ट में कह रहा है कि आई एम। ये तो कन्फर्म है कि मिस्टेक इसी पार्ट में है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका रामू, तो आपको यहाँ पे ही करना था, और इज एम आर को वॉज वर्क। ही वॉज रेडी टू डू एनी वर्क। ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर। बच्चों, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म का जैसे कि प्रचलन है जो उसने लगाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंटेंस कनेक्ट हुआ है एंड से। एंड से कनेक्ट होने का मतलब यह है कि जो दूसरी वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म में होनी ही चाहिए थी, जो कि नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में थ्रो, सेकंड फॉर्म में थ्रू, थर्ड फॉर्म में आपकी थ्रोन। तो आपको यहाँ पे थ्रू की जगह थ्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपको करेक्ट बैठता। इस लिहाज से सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो जाएगी। द चिल्ड्रन ऑब्जर्व साइलेंट जस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द रेन टू ग्रीट देयर लीडर। बच्चों, यहाँ सेंटेंस में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो है बिफोर। क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? बिफोर। बिफोर के दोनों तरफ वर्ब है, क्योंकि पीछे आया ऑब्जर्व और आगे आ रहा आपका रेन। इसका मतलब बिफोर यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है?
एज ए प्रपोजिशन, जो कि यहाँ पे चाहिए था, दोनों तरफ वर्ब भी है, इसका सॉरी एज ए कंजक्शन, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, पता नहीं आज क्या हो गया, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, तो ये फिलहाल तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि द चिल्ड्रन ऑब्जर्व्ड साइलेंट। बच्चों साइलेंट की जगह आपको यहाँ पे साइलेंस का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि साइलेंट आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका एक एडजेक्टिव, जबकि ये एक नाउन है। इससे पहले आपका एक वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, ना कि एडजेक्टिव का। इस सेंटेंस में साइलेंट की जगह आपको साइलेंस करना होगा, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। रघु इज़ मोर स्टूडियस देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज एज। रघु जो है ज़्यादा स्टूडियस है, यानी कि पढ़ाकू है अपनी एज के किसी भी अन्य स्टूडेंट के मुकाबले। बच्चों मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, आज बहुत दिनों बाद आई है, तो ज़रूरी है कि मैं आपको फिर से बताऊं। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर और नो अदर, ये 4 वर्ड हैं आपके अदर वाले। इन तीनों का इस्तेमाल तो करते हैं कंपैरेटिव में, किसमें, कंपैरेटिव में, और इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, किसमें। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल आप सुपरलेटिव में नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसका इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, इसका इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन से पहले। एनी अदर के बाद उसने स्टूडेंट लगाया, अगर स्टूडेंट्स होता, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह अगर आपका स्टूडेंट्स लगा होता तो आप एनी अदर नहीं लगा सकते थे, फिर आपको यहाँ पे ऑल अदर या मोस्ट अदर में से कोई एक लगाना था। द मनी लेंडर सेड दैट ही वुड लाइक हेल्प अस इन आवर एफर्ट्स। बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस में लाइक या लव आएगा तो आप मॉडल वर्ब में वुड का इस्तेमाल करेंगे, अगर आ रही हो तो। ऐसा भी नहीं कि नहीं भी आ रही है तो आप ज़बरदस्ती उसके अंदर अपलोड करेंगे, अगर आ रही है तो। लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, लाइक प्लस हेल्प, यानी कि 2 वर्ब एक साथ आ रही हैं, 2 वर्ब एक साथ आ रही है। वो तो जिस तरह से 2 नाउन एक साथ नहीं आ सकते, उसी तरह से 2 वर्ब भी एक साथ नहीं आ सकती। जब 2 नाउन एक साथ आए तो भी रॉन्ग हो जाता है, जब 2 वर्ब आए तो भी रॉन्ग हो सकता है। 2 वर्ब अगर एक साथ आ रही हो तो उनको कनेक्ट करने का काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 2। कौन काम करेगा, 2, प्रपोजिशन। कल ही मैंने आपको प्रपोजिशन के नोट्स प्रोवाइड कराए ग्रुप में। एन इमीडिएट एक्शन हैज़ अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एन इमीडिएट एक्शन हैज़ अवेटेड की जगह आप या तो यहाँ पे लगाएं इज़ अवेटेड, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है एक्शन। एक्शन जो है किसी के द्वारा लिया जाएगा, खुद नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है। क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, रिसीवर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो तो सेंटेंस बनेगा पैसिव में, किसमें बनेगा, पैसिव में। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो तो सेंटेंस बनेगा आपका एक्टिव में। यहाँ पे रिसीवर सब्जेक्ट है, आपको इसे पैसिव बनाना होगा, या तो इसे इज़ अवेटेड करो या फिर हैज़ के बाद बीन लगाओ, क्योंकि कोई भी सेंटेंस पैसिव तब बनता है जब उसके अंदर बी की फैमिली आए। बिना बी की फैमिली आए कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं बन सकता, ये ध्यान रखें आप लोग। इस बच्चों चलिए, कह रहा है कि वैन द थीफ एंटर्ड द हाउस द वॉचमैन ऑन ड्यूटी वॉज फास्ट एस्लीप। जब थीफ ने एंटर करा हाउस के अंदर, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी वॉज फास्ट एज स्लेप्ट। बच्चों एज स्लेप्ट नहीं, आपको एज स्लीपिंग करना होगा या एज स्लिप करना होगा। ये बच्चों एज स्लेप्ट नहीं कर सकते, क्लियर बात। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के आपके डी पार्ट में हो जाएगी एरर। शी मस्ट हैड। बच्चों मस्ट के साथ में वो हैड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अब तो आपको पता चला जाना चाहिए मॉडल वर्ब के साथ में, मॉडल वर्ब के साथ में सिर्फ और सिर्फ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है और कुछ नहीं। यहाँ पे हैड नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना चाहिए था। क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, हैव का। कोई भी मॉडल वर्ब हो आपकी, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, सभी मॉडल के साथ में आप हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे और अन्य फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। रमेश possesses all those good qualities which every ideal student should possess। रमेश के अंदर वो सभी अच्छी क्वालिटी हैं जो एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। रमेश के साथ में पोसेस लगाया तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा दी, ये तो बात सही लगी। लेकिन जब डी पार्ट में उसने पोसेस लगाया तो ये मुझे थोड़ा सा अखरा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि मॉडल वर्ब के बाद
सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। आप उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना उसमें एस लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, ना ईडी लगाएंगे, ना आईएनजी लगाएंगे, ना थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुछ भी ऐसा आप नहीं करेंगे, ये अपराध है। जैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। यस देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है। देखिए बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस आपका कह रहा है कि some people he overcame with sorrow when he heard the sad news of his failure। he overcame with sorrow when he heard। बच्चों यहाँ पे उसने when का इस्तेमाल किया, यानी कि when जो है पाठ की दो घटनाओं को जोड़ना काम करता है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म का आना अनिवार्य था। he overcame with sorrow when he heard the sad news of his failure। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है, वैन से पहले वाला हिस्सा आपको पैसिव में बनाना होगा। यस, क्योंकि सब खबर जो है आपको मिली, उसके बाद आप जो हैं दुखी हुए, किसी खबर के द्वारा आप दुखी हुए हैं, तो ही वॉज ओवरकम, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि इसके पहले ही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजली देन अदर्स डू। सम पीपल, बच्चों यहाँ पे गौर करें आप लोग, तो आपको यहाँ पे सी पार्ट में देन दिख रहा है। अगर देन दिख रहा है तो आपको कोई ना कोई कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड भी दिखना चाहिए था। यस बच्चों, देन अगर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री का आना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है। सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजली की जगह आप यहाँ पे मोर ईजली का प्रयोग करें, जिससे आपका देन भी शुद्ध हो जाए। इस बच्चों, ही हैज़ गॉन टू हिज नेटिव प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ स्टेइंग देयर। ही हैज़ गॉन, ही के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करा, साथ में थर्ड फॉर्म का, जो कि ठीक है। टू हिज नेटिव प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ स्टेइंग देयर, ये सेंटेंस आपका है बिल्कुल करेक्ट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। द लीडर एडवाइज्ड, बच्चों एडवाइज यहाँ पे वर्ब वाला है, नाउन वाला नहीं है, जो कि ठीक है। He advised, the leader advised the people not to be carried away by the rumors spread in the city। यानी कि 15 सेंटेंस में आपके भी कोई एरर यहाँ पे नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो फिलहाल ये था आपका सेट नंबर 27 जिसको हमने आपको कराया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेट की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब बखैर।